जय श्री गणेश, जय माँ भवानी, हर हर महादेव। भगवान की कथा है आप सभी भक्तों के लिए। इस कथा को आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे कहा गया है कि कलयुग 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 कहते कहते आज पूरे संसार को एक काल के मुख के सामने ले आकर के खड़ा कर दिया गया है। मेरे समझ से 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। 3 चौको 12, ये चारों युग 3-3 घंटे का समय लेकर के प्रतिदिन आते और जाते रहते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय जो होता है वह सुबह 3 बजे से लेकर के और 5 बजे के भीतर का होता है। इसलिए हम सभी भक्तों को चाहिए 3 बजे से 5 बजे के बीच में जग जाना चाहिए। वो सतयुग का समय होता है, उसी को ब्रह्म मुहूर्त भी समय कहा गया है। इस शरीर को जो भी हवा वातावरण शरीर पर लगता है वो एक औषधि के रूप में काम करता है और उस समय पर हमें अमृतपान भी करना चाहिए। जैसे कहा गया है कि तेरी बाणी में अमृत भरा सो जमाने में मिलता नहीं है। संत की बाणियों में भी अमृत है। उस समय यदि अगर जो हम सत्संग सुनते हैं तो हमें अमृत प्राप्त होता है और गाय के दूध में अमृत होता है। इसलिए हम लोग को गौ माता मान के उनकी पूजा करते हैं और उस समय का जल भी पान करना चाहिए। वो भी एक अमृत के रूप में ही हमें शरीर को प्राप्त होता है और फिर उससे हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार की शक्ति जागरूक होती है और हमारे शरीर को ताकत भी मिलता है और हमारा ज्ञान भी सही होता है और मन भी साफ होता है। फिर हम सब अपना मानो कर्म समझने की शक्ति हमारे अंदर जागरूक होती है और हमारा कर्म क्या है, हमको क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ की जानकारी हमें अपने आप में अनुभव होने लगता है। सही और गलत का हम परख कर सकते हैं। और कहा गया है कि कलयुग का समय जो होता है वो 12 बजे से लेकर के 2 बजे के भीतर दोपहर में होता है। उस समय हमें स्नान, भोजन और विश्राम 3 काम करना चाहिए। उसके बाद से फिर हमें सूर्य छुपने से पहले अपने घर आ जाना चाहिए। फिर स्नान, ध्यान, पूजा करके भोजन करना चाहिए। उसके बाद विश्राम करना चाहिए। हम सभी भक्तों का ये कर्तव्य है कि समय का पालन करें और समय को ध्यान पे रखते हुए अपना सही मानव कर्म करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।